Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Namaste, ma'am. सुप्रभात, ma'am. ओके, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग और सुप्रभात का अलग अलग मीनिंग होता है क्या? Good afternoon, ma'am. या वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैम आप कहीं जा रही है क्या? नहीं आप बेटा, कार में बैठी हुई हैं? नहीं बेटा, जा नहीं रहे हैं। मैं आप लोग के लिए कहीं पर रुक करके हॉस्पिटल में थे, ठीक है? तो आप लोग दोस्त होता है और उसको छोटा सा एक पपी उसको पापा जो है जन्मदिन के तोहफे में उसको देते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी माँ को भी दिखाता है कि देखो कितना अच्छा पपी है, बहुत सुंदर पपी है। इवन वो उसे अपने पास रख लेता है। म्यूट कर लो अपने आप को सभी बच्चे। इवन वो अपने पास वो सबको दिखाता है और उसका एक नाम भी रखता है। नाम रखता है लालू। उसका नाम रखता है लालू। उसके साथ वो बहुत हमेशा खुश रहता है और उसके साथ रहता है, उसके पलंग के नीचे सोता है, खेलता है, ऐसा ही होता है। कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन क्या होता है कि दीपक के घर में एक चोर आता है, ठीक है? और वो चोर जो होता है चोरी कर रहा होता है और चोरी करके जा रहा होता है। और इसमें क्या होता है, जो लालू होता है वो ये चीज देख लेता है और दीपक की चादर को खींचता है। दीपक को वो उठाता है कि उठो, वो एक इशारा कर रहा होता है। फिर चोर जो होता है वो दीपक और लालू को देखता है कि अपनी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लालू जो है वो दीपक को जगा देता है। तो वो घबरा जाता है और घबरा करके जा करके जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाता है। इतनी ही देर में दीपक के माता पिता भी आ जाते हैं और शोर सुनाई देता है। दीपक के पड़ोसी जो होते हैं वो पुलिस वालों को अपने साथ ले आते हैं और इस तरह से सिपाही जो है दीपक चोर को पकड़ते हैं और दीपक की पीठ को मतलब शाबाशी देते हैं कि तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने ये बहुत बड़ा कमाल किया और चोर को पकड़ लिया। तो दीपक का जो दोस्त होता है, यानी कि वो जो कुत्ता होता है वो उसका दोस्त होता है और वो बहादुर होता है, इसलिए इस कहानी का नाम बहादुर दोस्त रखा गया। फिर इस चैप्टर में कुछ अभ्यास है, जैसे अम्मा दीपक के लिए क्या बना रही है। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस पाठ का प्रश्न उत्तर नहीं किया होगा। तो उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस पाठ को पढ़कर प्रश्न उत्तर करें। जब आप पढ़ करके प्रश्न उत्तर करते हैं तो फिर क्या आसानी होती है आपके लिए? आपके लिए आसानी ये रहती है कि फिर आपको एग्जाम के समय वो याद करने वाली सिचुएशन नहीं होती है कि हमको याद करना है, ठीक है? मैम, मुझे सारा प्रश्न उत्तर याद है. बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आप लिखने में गलती करते होंगे। तो आप क्या, मैम आज 20 बच्चे ज्वाइन किए हैं, क्यों मैम? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है। मैंने ना एक्चुअली रीशेड्यूल भी किया है क्लास, क्योंकि एक क्लास जो थी आपकी वो उसमें 3E को मैंने ऐड नहीं किया था। सो मैंने रीशेड्यूल। मैं एक चीज कहूँ। बोलिए बेटा। तो पहला क्लास था ना, मैं पहले क्लास में अटेंडेंस होता है, तो पहले क्लास में 81 बच्चे थे और दूसरे क्लास में 62 बच्चे थे। अच्छा, किसने आपको बोला? मैं अपनी अटेंडेंस, हाँ, फर्स्ट पीरियड में ना, तो मैं अपनी अटेंडेंस दूंगी ही नहीं ना। मैं, ये तो गलत फहमी है, मैं अपनी अटेंडेंस अपने पास रखती हूँ। क्या आवाज आ रही है बेटा? बंद करो, मम्मी डांट रही है आपको, बंद करो। मेरी मम्मी मेरे को नहीं डांट रही है। नहीं नहीं, पीछे ये आकांक्षा की थी या किसी की थी। बंद करो, आज मैंने परमिशन दे रखा है। अच्छा, फिर पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई? क्योंकि पुलिस दीपक और उसका कुत्ता लालू मिलकर के चोर को पकड़वा दिए थे। फिर लालू ने दीपक को क्यों जगाया? क्योंकि लालू ने आहट सुना और उस आहट में क्या सुना उसने कि चोर जो है वो चोर आ रहा है। सो उसने क्या किया, उसको जगा दिया। उसके बाद फिर आपका सही गलत में आते हैं, ठीक है? नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ करके सही या गलत का निशान लगाइए। तो हम यहाँ पर सही गलत का निशान लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? दीपक पिताजी दीपक के लिए लट्टू लाए। क्या दीपक के लिए लट्टू लाए थे? नो। हाँ बेटा, मैम,
पिताजी दीपक के लिए चिल्ला लाए थे। प्रॉब्लम हमारी गलत सही Yes, सही what's the सही problem गलत। with you, बेटा? मैम आप मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा है आपका शायद तो उसमें दिखा रहा है प्रोफाइल जैसे कि पर्सनल वन असेंबली बेटा, फॉर it's एनुअल not, it's not the problem. आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? कीर्ति, are you listen? वॉइस इज आप मैम आपका आवाज कट कट के आ रहा है। क्या सभी को मेरी आवाज जो है वो मैं आई एम नॉट प्रॉपर ऑडिबल? आपकी वॉइस ठीक हाँ बेटा, कीर्ति बेटा, कीर्ति प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड। Okay, so children, what to do? The first one is मैम पिल्ले का नाम लालू था। यस, पिल्ले का नाम क्या था? लालू था। हाँ, लालू था पिल्ले का नाम। ठीक है मैम इसके बाद वाला भी सही है। मुझे म्यूट करना पड़ेगा, पीछे से ना किसी की मम्मी बोल रही हैं। आप या तो मम्मी को बोलो चुप हो जाओ या फिर आप साइड हो जाओ। मम्मी कुछ कभी नहीं करते तो खड़ा हो जाए कुछ वो कौन है बेटा? आपकी मम्मा का आवाज आ रहा है, बंद कीजिए आप। मैम अनुष्का, मैम अनुष्का। अनुष्का, you should mute yourself ना if your mother is in angry mood कि आप मम्मी की सारी बात सुना रहे हो। I already muted all of you. So the second one is लालू दीपक के लिए दीपक के पलंग के नीचे सोता था। हाँ ये सही है, वो उसके पलंग के नीचे सोता था। द लालू दीपक के हो गया। घ दीपक लालू को बहुत प्यार करता था। ये भी सही है, वो बहुत उसे प्यार करता था। चोर ने पोटली फेंक दी। क्या चोर ने पोटली फेंक दी थी? आकृति, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, चोर ने पोटली फेंक दी थी? चोर जो है वो पोटली लेकर के कहाँ चढ़ गया था? वो पेड़ पर चढ़ गया था। ठीक है, उसने पोटली को फेंका नहीं था, लेकिन जब पुलिस आई थी तो उसने फेंक दिया था। ओके, उसके बाद फिर है बातचीत के लिए। तो जन्मदिन पे आपको बातचीत करने के लिए ये पॉइंट्स है। बातचीत करने वाले पॉइंट्स में से तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं, बट जो क्वेश्चन आंसर आपको मैंने अभी दिखाया उसे आपको रिवाइज करना है याद करके, और फिर उसे दोबारा से लिखना है, सिर्फ आंसर, जिससे कि आपके मिस्टेक्स जो होती है ना, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे मात्राओं की जो गलती होती है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है ना, बार बार। तो जब भी आप वाक्य बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? बार एंड फिर दोबारा बार नहीं, वो ऐसे हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। ओके, देन फिर पीछे 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 मैं मम्मी के पीछे पीछे चलती हूँ, या मैं माँ के पीछे पीछे चलती हूँ। दिस वन इज ऑल्सो गुड। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, हमें धीरे धीरे परंतु लगातार कार्य करते रहना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम द अनदर चैप्टर। ठीक है, एक घमंडी मक्खी। ये स्टोरी है एक मक्खी के बारे में जिसको बहुत घमंड होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, और वो दूसरों को परेशान करती है, कभी यहाँ कभी वहां, और आवाज से, अपने भिनभिनाने की आवाज से सबको परेशान करती है और बोलती है मेरे साथ खेलो। मतलब उसको होता है कि मेरे साथ ही खेलो, और सब उसे बोलते हैं कि चली जाओ, मेरे ये आराम करने का वक्त है। वो शेर के साथ भी ऐसा ही करती है, लेकिन उसका रिप्लाई क्या रहता है कि मैं नहीं जाऊंगी। कभी गाल पे बैठती है, कभी कहीं बैठती है, और जब उसको मारने के लिए कोई उसको परेशान मतलब मारता है तो वो फटाफट उड़ जाती है।
उसके बाद फिर वो हाथी को परेशान करती है, हाथी को परेशान करती है, हाथी भी उसे मना करती है कि नहीं, आकृति कैमरा को सेट कीजिए। फिर वो उसको भी परेशान करती है, हाथी को भी, कि मक्खी जो है उसको भी फिर वो बोलती है कि फिर तुम चले जाओ ना प्लीज, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो वो क्या बोलती है, अब मैं थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया, ठीक है, और वह इसी घमंड में आगे बढ़ता है, आगे हाथी को परेशान करता है, हाथी को भी वो बहुत परेशान करता है और उसको बोलता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, शेर से मैं हार गया। फिर लास्ट में वो हाथी को इतना परेशान करता है, वो हाथी भी उसे तंग आकर के उसको बोलती है कि प्लीज तुम जाओ। फिर उसे क्या लगता है कि हाथी ने भी हार मान ली, ठीक है, और मैं उससे भी ताकतवर हो गया। मक्खी जंगल की ओर आगे बढ़ती है, लोमड़ी मिलती है, लोमड़ी से भी वही कहा कि शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की ये बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई, उसने सोचा मक्खी को सबक सिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोमड़ी जो होती है ना वो बहुत चालाक होती है। फिर उसको सबक सिखाने की सोचती है, बोलती कि अच्छा रुको। फिर सामने ही उसे क्या दिखाई देता है, मकड़ी का एक जाला दिखाई देता है, और वो सबक सिखाने के लिए बोलती है, हाँ वहां एक आगे जो है ना बिल्कुल नहीं डरती है, वो आपसे बिल्कुल नहीं डरती है, मैं जानती हूँ। वो झूठ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आपसे सभी डरते हैं। पर मक्खी को बोलती है, पर मकड़ी जो है ना वो बोलती है नहीं डरती हूँ। ऐसा, मकड़ी को गुस्सा आ गया, ऐसा ऐसा हो गया। देखो यहाँ पर एक मुहावरा है, आग बबूला होना, यानी कि गुस्सा होना। तो वो गुस्सा में बोलती है, ऐसा है, उसकी इतनी हिम्मत है, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया, मक्खी ने आओ देखा न ताओ, और मकड़ी के जाल पर जाकर के हमला कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है और बहुत निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो थक जाती है, क्योंकि जितना निकलने की कोशिश करती है वो उतना उसमें फंस जाती है, और इस तरह से मक्खी के जाल से वो बाहर नहीं निकल पाती है, उसमें फंस जाती है और वो मकड़ी का शिकार हो जाती है। तो वो अपने गुस्से की वजह से, अपने घमंड की वजह से वो अपने प्राण खो बैठती है। शेर को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसके आराम करने का वक्त था और मक्खी उसे परेशान करके उसे क्या बोलती है, खेलने के लिए। मक्खी ने हाथी से क्या कहा उसने, मैं ताकतवर हूँ और शेर मुझसे डरता है। अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ, अंत में मक्खी के साथ बहुत बुरा हुआ, वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है और अपना जीवन गंवा बैठती है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा कीजिए। शेर डैश के नीचे सोया था, गुफा, पेड़ या छतरी। तो शेर कहाँ सोया था, शेर जो है वो पेड़ के नीचे सोया था, तो पेड़ को आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मक्खी ने क्या कहा शेर से, शेर और हाथी मुझसे बड़े डरते नाराज। तो क्या बोलती है, वो डरते हैं, ठीक है। और मक्खी मक्खी डैश के जाल में फंस गई। तो मक्खी जो है वो किसके, मकड़ी के, मछुआरे के या लोमड़ी के, ऑफ कोर्स मकड़ी के जाल में वो फंस गई थी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक मुहावरा दिया है, आग बबूला हो गया, मतलब गुस्सा हो गया। और दो आपके पास है कि कोई गहरी नींद से उठाता है तो आप क्या करते हैं। तो ये प्रश्न तो आपके बातचीत करने के लिए है, लेकिन याद करने के लिए प्रश्न 5 तक ही है, ठीक है। आप इनमें से एक चीज और भी कर सकते हैं, शेर से डरने वाले और आप से डरने वाले, इस तालिका में उसको लिखना है। कुछ क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि किसने किसको कहा, मक्खी ने कब कहा। तो इस चैप्टर को जब पढ़ें तो ये भी ध्यान रखें कि कब किस डायलॉग ने किस डायलॉग को किसने बोला है। मैं सबसे ताकतवर हूँ, किसने बोला, मक्खी ने, मकड़ी ने, लोमड़ी ने, हाथी ने या शेर ने। तो मैं सबसे ताकतवर हूँ ये किसने बोला था, ये बोला था लोमड़ी ने, सॉरी मक्खी ने, ठीक है। तो इस तरह से हम ये दोनों चैप्टर्स को रिवाइज कर लिए हैं आज। इन दोनों चैप्टर में किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे पूछ सकता है। उसके बाद अगला चैप्टर है दादाजी, तो दादाजी भी पढ़ लेंगे। ये जस्ट एक रिवीजन करवा रही हूँ आपको, और अगर दादाजी के चैप्टर से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम या कहीं कोई इश्यू होती है देन आप मैम को पूछ लेंगे, ठीक है।
तो आज का होमवर्क नोट करेंगे। Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. It also means lack of regular job at a minimum discipline. होप यू, अच्छा मैं थोड़ा एक बार आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ। It means living with a sense of helplessness. Poor ओके, people are सो 2 चैप्टर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चिल्ड्रन। मैम आपका जो स्क्रीन था ना वो बस पीडीएफ वाला स्क्रीन था, मेरे में नहीं दिखा रहा था वो सब। क्या सभी बच्चों को नहीं दिखा रहा था या सिर्फ आपको? मैम मुझे भी नहीं दिख रहा था। मुझे भी नहीं दिख रहा था। स्टोरी नहीं दिख रहा था आपको बेटा? तो आप में से किसी ने नहीं मैसेज किया? मैम क्योंकि आपने चैट भी डिसेबल किया हुआ है। हाँ तो क्योंकि आपने परेशान chat करते हो भी ना disable किया है। आप लोग, परेशान करते हो ना। ये वाला पेज आपको नहीं दिख रहा था बेटा? नो मैम आपका पीडीएफ वाला दिख रहा था। और मैम अच्छा हुआ कि मेरा ये सब हुआ है। ओ अच्छा चलो, ये 2 मैम चैप्टर, हुआ ये 2 मैम चैप्टर, अगर नहीं दिख रहा। ये 2 चैप्टर जो मैंने आपको दिखाए ना बेटे, मतलब करवाए हैं, इन दोनों में अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है देन उसको आप मैसेज करेंगे। और मैं बस एक बार रिवाइज करवा रही हूँ हल्का हल्का, देन आफ्टर फिर इसके टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं ना, है कि नहीं? ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर खत्म हो गए हैं। और कल से स्टैंडर्ड 3, कल से नहीं, ये वीक तो कंप्लीट करेंगे। टुमारो विल बी सैटरडे, एंड सैटरडे को फिर 2 चैप्टर्स हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक में हाफ डेज, मतलब फर्स्ट 3 डेज वी विल जस्ट चैप्टर रिवीजन करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर एंड प्रैक्टिस। ओके ओके मैम। ओके मैम। तो फॉर टुडे इट्स ओवर। यस मैम। Okay, thank you for today's class. And you, ma'am. Bye, ma'am. Please communicate with your friends. Please communicate with your friends that they will join the class. Okay, अपने दोस्तों से बातचीत ओके करते मैम। आई रहना। विल मैम, मेरा फ्रेंड्स ग्रुप भी है, मैं सबको बोल दूंगा। या ऑफ कोर्स मैसेज कर लो कि मैम आप उधर क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगी, सो प्लीज ज्वाइन द क्लास। मैम आप यस मैम। मैम आप सरप्राइज टेस्ट नहीं लेंगी? हाँ बेटा, मैम आप सरप्राइज टेस्ट नहीं लेंगी? सरप्राइज टेस्ट? No beta, I will never take the surprises. First I will revise all the chapters. मैम Then पहले मैम आप yes. मैम आप पहले सारा चैप्टर का रिवीजन करा लीजिएगा, फिर सरप्राइज टेस्ट लीजिएगा। हाँ नहीं, फिर रिवीजन करवा दूंगी, देन आफ्टर मैं 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, एंड देन आफ्टर भी मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी। ओके ओके मैम। तो बाय बाय फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास। बाय चिल्ड्रन।